महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार रोजगार है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना अच्छा रोजगार आज की डेट में महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार। गांव में एक छोटी सी दुकान डाल दें, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, छोटी सी दुकान ले लें। अगर उनके पास घर है तो उसी में दुकान डाल दें, रोड पे घर है तो और भी बहुत अच्छी बात है। और दुकान में वो सामान रखें जो महिलाओं के यूज का ही है, जिसमें कि आपका टिकली, बिंदी, चूड़ी और पता नहीं कितने आइटम होते हैं जो महिलाओं के लिए, आप जानते ही हैं, हर घर में महिला होती है। और साज श्रृंगार में महिलाओं का तो पता ही है आपको कितना खर्चा है। और हर शादी हो, ब्याह हो, आपका कोई भी फंक्शन हो, आदमी तैयार हो चाहे वो कैसा भी रहे, औरतों को तो झक्कास तैयार होना है। और उसके लिए उन्हें हर त्योहार में नई नई चूड़ियां चाहिए, हर त्योहार में उन्हें नए नए टिकली, नए नए बिंदी चाहिए। सोचिए जरा, तो जब वो उन्हें चाहिए तो वो देगा कौन? दुकानदारी से तो मिलेगा। तो अगर इस टाइप की दुकान खोली जाए जो हर घर की जरूरत है और जहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पुरुष तो एक बेचारा टी शर्ट खरीद लेता है, पता नहीं कितने साल काम चला लेता है, लेकिन महिलाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर महिलाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया तो घर में महाभारत की लड़ाई होने वाली है। तो जब कॉम्प्रोमाइज नहीं है और उस तरह का आइटम अगर हम बेचना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पे माल बिकेगा ही बिकेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस दुकान पे ये महिला खड़ी हैं और देखिए दुकानदार दिन भर में, मुझे लगता है कि इनका जो काउंटर है ये कम से कम 20-25 हजार का काउंटर है। कम से कम गांव के हिसाब से 20-25 हजार, मतलब अगर 20% भी मार्जिन लेके चलें तो आप सोच लीजिए कि एक अच्छी खासी आमदनी बंदे की है। अगर 25 हजार का काउंटर और 20% का मार्जिन लेके चल रहा है, 5 हजार भी पर डे कमा रहा है, तो गांव में बैठे बैठे 1.5 लाख की आमदनी। सोचिए, अच्छे अच्छे रोजगार वाले फेल हैं और बेच क्या रहा है। और आपको मालूम है, ज्यादातर ऐसी दुकानों पे शाम के समय में इतनी भीड़ हो जाती है कि एक एक सामान लेने के लिए आपको आधा आधा घंटा, एक एक घंटा इंतजार करना पड़ता है। इससे आप वैल्यू समझिए कि कितनी वैल्यू होती है। महिलाएं लाइन लगाकर खरीद रही हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो उस चीज का धंधा करिए ना जो धंधा चल रहा हो। कुछ और करके बैठ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, खर्चा भी ज्यादा होगा, माल भी नहीं बिकेगा और इनकम भी नहीं आएगी। जाहिर सी बात है कि माल बिकेगा तभी इनकम आएगी। अब सवाल ये उठता है कि हम दुकान तो कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि हर दुकानदार का दुकान चल जाता है? आप देखेंगे कि एक दुकान किसी ने डाला और उसी के बगल में कोई दूसरी दुकान है, लेकिन पहले वाले दुकान की बिक्री ठीक ठाक हो रही है और दूसरे वाले दुकान पे बेचारा मक्खी मार रहा है। कारण क्या होता है? कारण दोनों में फर्क है। क्वालिटी, बात व्यवहार, विश्वास, रेट, व्यवहार, बहुत कुछ मायने रखता है। आप कितनी क्वालिटी का माल रखते हैं, जो माल आप परचेज करके ला रहे हैं उसमें कितना कम से कम मार्जिन लेके आप सेल कर सकते हैं। आपका जो व्यवहार है लोगों के साथ, वो व्यवहार किस तरह का है। जो महिलाएं आ रही हैं उनके साथ आपका रवैया कैसा है। क्या आप उनसे गलत सलत बात बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं? तो जब कुछ भी बोल देंगे तो फिर एक बार आदमी आएगा, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा और धीमे धीमे आना बंद कर देगा। वहीं पर ज्यादातर दुकानों में क्या होता है, जो दुकानें चल रही होती है वहां क्या होता है, वो दुकानदार हमेशा मुस्कुराता रहता है। सर्दी हो या गर्मी हो, कोई कुछ सुना भी जा रहा है, उसको लग रहा है कि ये मेरा घाटा करा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा मुस्कुराता रहता है, क्योंकि पता है कि इसी कस्टमर से मैं फिर कमाने वाला भी हूं। आज मुझे ये बंदा सुना रहा है, आज मेरा ये घाटा करा रहा है, लेकिन इसी दुकानदार से मैं इनकम भी करने वाला हूं। ये वो जानता है अच्छी तरीके से। बस इस सोच के साथ जो दुकानदार मुस्कुराता रहता है वो सफल हो जाता है। और जो दुकानदार आवेश में आ जाता है, गलत सलत बयानबाजी करने लगता है, ऊट पटांग बातें बोलने लगता है, उसके साथ दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिए
अगर कभी भी दुकान खोलें तो ग्राहक भगवान होता है, आपने सुना होगा, लेकिन एक्चुअली आपको वो महसूस करना पड़ेगा कि ग्राहक वाकई में भगवान होता है। और भगवान से कभी भी गलत बात नहीं की जाती। भगवान, अगर हम किसी भगवान की पूजा करते हैं और उसके बावजूद हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम क्या सोचते हैं? हम भगवान को कभी दोष नहीं देते, हे भगवान तूने मेरे साथ क्या किया। नहीं, हम कहते हैं कि ये मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे भुगतना पड़ा। उसी तरीके से कोई कस्टमर जब आपके सामने में आके कोई ऐसी बात करता है तो आपको यही कहना है, यही महसूस करना है कि ये आपके ही कर्मों का दंड है, उस भगवान की कोई गलती नहीं है। तो जब कस्टमर की कोई गलती नहीं है तो आपका व्यवहार कस्टमर के प्रति हमेशा अच्छा रहेगा। और जब कस्टमर के प्रति आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो धीमे धीमे क्या होगा, आपकी गुडविल बनती चली जाएगी और आपके यहां भीड़ लगती चली जाएगी। ये जितनी भी दुकानें होती हैं ये माउथ पब्लिसिटी पे चलती हैं। कोई दुकानदार अपना प्रचार करने कहीं नहीं जाता, लेकिन एक बार कोई कस्टमर गया तो वही कस्टमर 10 जगह गागा के बोलता है कि अरे वो दुकानदार बहुत अच्छा है भाई, उसके यहां चलो। हम लोग भी गांव गए, वहां पर हमें अपनी वाइफ के लिए कुछ सामान लेना था, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि भाई फलाने दुकान पे चले जाओ। 75 दुकानें हैं गांव में, लेकिन बोला कि उस दुकान पे चले जाओ। नंबर 1 बात, रेट जेन्युइन मिलेगा। नंबर 2 बात, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चाहते कुछ है और मिल ही नहीं रहा है, तो वो दुकान ऐसी है जहां सब कुछ आपके ही हिसाब का ही मिलेगा और रेट जेन्युइन मिलेगा। नंबर 3 बात, वो हमें वहां जाकर महसूस हुआ कि जब हमसे उसका कोई परिचय नहीं था, क्योंकि मैं गांव में रहता नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं, मेरी वाइफ का कोई परिचय नहीं, लेकिन जब उससे ये कहा कि भाई चूड़ी छोटी बड़ी हो जाएगी, मम्मी के लिए ले जा रहे हैं, आप चेंज कर दोगे? तो बोला बच्चे को भी भेज देंगे तो चेंज कर देंगे। ये होता है प्रतिष्ठा वाली बात। ये भगवान समझने वाली बात है कि भाई भगवान है तो गलत नहीं बोलेगा, कस्टमर भगवान है तो भगवान गलत नहीं बोलेगा। ये थिंकिंग लेकर वो बंदा चल रहा है और आज सफल बंदा है। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को अपना लीजिए। समय का विशेष ध्यान रखिए। जो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगातार दुकान खोल के बैठेगा, मेहनत करेगा, कस्टमर की अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा, वो दुकानदार जीवन में कभी भूखा नहीं रह सकता। और उसकी 1 दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 4 दुकान, 4 दुकान से 6 दुकान, दुकान उसकी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये बिजनेस का रूल है। तो हमेशा मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए। कोई कुछ कहे तो भी मुस्कुराइए और अपने बिजनेस पे दिमाग लगाइए, धंधे को बढ़ाने पे दिमाग लगाइए, जो मार्केट की डिमांड है उसको फुलफिल करने पे दिमाग लगाइए। और ये जो आइटम हमने बताया है महिलाओं से रिलेटेड, जो भी आइटम होता है महिलाओं से रिलेटेड, उसी को बढ़ाने का प्रयास करिए। आप देखेंगे एक दिन आपको सफलता ऐसी मिलेगी कि आप सभी को पीछे छोड़ देंगे। गांव में आपका नाम होगा, सम्मान होगा, इज्जत होगी, शोहरत होगी। और सभी महिलाओं से अपेक्षा है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और इस तरह का काम करने का कहीं भी अपने पति पे इल्जाम लगा के आप अगर बचना चाहती हैं तो बचिए। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको भी भगवान ने उतनी शक्ति दी है, बल्कि आपके पति से ज्यादा शक्ति दी है। तो उस शक्ति का प्रयोग करिए और काम को आगे बढ़ाइए। करिए बिजनेस, एक बेहतरीन सा बिजनेस करिए और आगे चल के हस्बैंड को भी उसी में इन्वॉल्व कर दीजिए। अगर हस्बैंड आपके कहीं बाहर रहते हैं, बाहर इनकम कर रहे हैं, तो अपनी दुकान को इतना चमका लीजिए कि उनकी मजबूरी फंस जाए कि भाई अब अकेले नहीं हो रहा है, चलो दोनों लोग मिलकर काम करते हैं और एक अच्छी खासी आपकी आमदनी घर बैठे हुए हो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चंद्रा और आपको लगातार टिप्स देता हूं बिजनेस से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर कर लीजिए। नमस्कार।